हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लस वन अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और ये फर्स्ट चैप्टर की थर्ड वीडियो है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगर वो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप उनको देख कर आइए, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट है जिसमें अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में हम अपने लास्ट 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और थर्ड, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। फर्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं जिसको बिजनेस में यूज किया जाता है, चाहे वो मैनेजमेंट पर्पस के लिए हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के लिए हो। सो अब हमें उनकी टाइप्स बतानी है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस कौन सी होती है। सो बेसिकली हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। इट मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं उसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर भी रहा है कि लॉस में चल रहा है। हमें यह भी पता चल जाता है कि बिजनेस की ग्रोथ कितनी हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस डाटा। सो पास्ट डाटा को देखते हुए, पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए हमें इसकी ग्रोथ के बारे में भी पता चल जाता है और लास्ट में हमें यह भी पता चल जाता है कि इसने कितनी प्रोग्रेस की है, 10% या 20%। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रोथ हम कितनी कर चुके हैं और हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या फिर स्टेबल चल रहा है। सेकंड हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग पता होना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस कौन सी पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है, इसकी बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट होता है और बैलेंस शीट में 2 आइटम्स इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास आती हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है कि बिजनेस ने कितनी अमाउंट बाहर से लोन के रूप में ली हुई है, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए या तो खुद के पैसे होने चाहिए या फिर लोन लेना पड़ेगा। सो अगर अमाउंट बाहर से अरेंज की गई है तो वो कितनी अमाउंट है। सो सेकंड हमारे पास क्या आता है? एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? जो हमारी खुद के सोर्सेज होते हैं, जो हम खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमें पता चल जाता है कि कितने हमारे खुद के सोर्सेज हैं और कितने हमने बाहर से अरेंज किए हैं। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, हमें हमारी फाइनेंशियल वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। हम कहां पर स्टैंड करते हैं, हमारी क्या पोजीशन है मार्केट में, वो हमें पता चल जाती है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस और सेकंड, फाइनेंशियल पोजीशन। सो ये 2 बेसिक इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट करने के लिए ही हम अकाउंटिंग को करते हैं, अकाउंटिंग वर्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पहले भी कर लिए थे कि अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं। अब हमें यह देखना है कि ऐसे कौन से फीचर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होने चाहिए ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती हैं उसमें विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उसमें मैनिपुलेशंस की जा सकती है, उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपना प्रॉफिट 25 लाख से इंक्रीज करके 50 लाख शो करे तो वो पॉसिबल है, क्योंकि अकाउंट्स किसने प्रिपेयर करने हैं? उन्हीं के वर्कर्स ने। सो पॉसिबल है कि उसमें विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है, मैनिपुलेशंस की जा सकती हैं। सो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर दी क्वालिटीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन which enhance its understandability and usefulness. So qualitative characters means accounting information की qualities
जिसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर इजीली रिलायबल किया जा सके, विश्वास किया जा सके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। सिर्फ एक्यूरेट होने से कुछ नहीं होता, कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगी। कंप्लीट के साथ साथ फ्री फ्रॉम एरर्स भी होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो ये 3 कैरेक्टर्स अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अवेलेबल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिकॉर्ड्स हमें दिए गए हैं वो रिलायबल हैं। फर्स्ट, एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी एरर उसमें नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब है यूजफुलनेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको यूज किया जा सके। वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वो आपने डिस्क्लोज करनी है, क्योंकि नहीं पता किसी भी पर्सन को कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन क्रेडिटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए तो ज़रूरी है लेकिन ओनर के लिए वो ज़रूरी नहीं है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ताकि डिसीजंस लिए जा सकें। सो रिलायबिलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रिलेवेंस का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है जो कि यूजफुल है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कि डिसीजन लिए जा सकते हैं। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स। जैसे यूजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि फ्यूचर डिसीजंस और प्रेजेंट डिसीजंस इजीली लिए जा सकें। सो रिलेवेंस का मतलब है कि इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजफुलनेस प्रोवाइड करनी होगी। थर्ड कैरेक्टर हमारे पास आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड की जाए कि वो किसी भी पर्सन के लिए डिफिकल्ट ना हो। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे पर्सन्स भी यूज करते हैं जिनका कोई भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं होती। सो उन सभी पर्सन्स के लिए जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करनी चाहिए कि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी डिफिकल्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी। इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टैंडेबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे रिप्रेजेंट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में कि वो इजीली कोई भी पर्सन उसको रीड आउट कर सके और अंडरस्टैंड भी कर सके। सो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको कि कंपेयर किया जा सके। फर्स्ट हमारे पास आता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और सेकंड हमारे पास आता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस डाटा के साथ कंपेयर करना चाहती है तो वो भी पॉसिबल होना चाहिए। और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी फर्म की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करना चाहती है अपने डाटा को, अपनी प्रोग्रेस को या अपनी ग्रोथ को, तो वो भी पॉसिबल होना चाहिए। इट मीन्स अकाउंटेंसी में कोई भी अकाउंटेंट अगर है तो उसको ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स यूज करने हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली सेम रहे हर एक पीरियड में। 2018-19 में जो प्रिंसिपल यूज किया था उसी को यूज किया जाए 1920 में और उसी को नेक्स्ट ईयर भी यूज किया जाए, ताकि अगर कंपैरिजन करना है किसी भी डाटा के साथ तो वो इजीली पॉसिबल हो सके। कंपैरेटिबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आता है इंट्रा फर्म और सेकंड आता है इंटर फर्म। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि अगर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल हो सके, और अगर हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं तो वो भी इजीली पॉसिबल हो सके।
both intra-firm and inter-firm comparisons must be possible over different time periods. So ये सारे करेक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड है, कंपेरेबिलिटी है, रिलेवेंट भी है और वो रिलायबल भी है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। मीन्स अकाउंटिंग जो है वो क्या रोल परफॉर्म करती है बिजनेस में, क्या बिजनेस में इसकी इंपॉर्टेंस है। सो जो इंपॉर्टेंस हमने प्रीवियस वीडियो में रीड आउट की थी वही सेम हमें यहां पर भी मेंशन करने हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रैक ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स। इट मींस कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन किए हुए हैं तो हम अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई प्रीवियस डाटा हमें चाहिए किसी भी वक्त तो वो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। सो इट मींस अकाउंटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस में, क्योंकि अगर हमें कोई भी पास्ट रिकॉर्ड चाहिए तो वो इजीली पॉसिबल है, और वो तभी पॉसिबल है अगर हमने अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे। सेकंड हमारे पास है असर्टेनमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। असर्टेनमेंट का मतलब होता है फाइंड आउट करना। सो अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं तो हमें बिजनेस के एक्सपेंसेस भी पता चल जाएंगे और इनकम्स भी पता चल जाएंगी, क्योंकि अकाउंटिंग में हम एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हमारे पास है मैनेजरियल्स डिसीजंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मैनेजर्स अपने डिसीजंस लेते हैं, फ्यूचर डिसीजंस। डिसीजंस लेने में कैसे हेल्प करती है, तो सिंपल है, अगर बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो मैनेजर्स समझ लेंगे कि हमने जो डिसीजन लिया था वो बेस्ट था, हम इसी को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस प्रॉफिट में नहीं चल रहा, ग्रो नहीं कर रहा, प्रोग्रेशन नहीं हो रही, तो उस केस में मैनेजर्स को अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे। सो इट मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। सो अकाउंटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फोर्थ हमारे पास आता है हेल्पफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। अगर हमने फ्यूचर में कोई भी प्लानिंग करनी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है। फ्यूचर प्लानिंग किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, मॉडर्नाइजेशन के लिए हो सकती है। इट मीन्स अगर हम अपने बिजनेस को मॉडर्न फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, न्यू ब्रांचेस डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें हेल्पफुल होती है। अगर प्रेजेंटली हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तभी हम ग्रो कर पाएंगे। सो इट मीन्स अकाउंटिंग हमें फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करना मतलब अगर कोई मिस्टेक आती है तो उसको करेक्ट करना, चेक करना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना। सो अकाउंटिंग से हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको चेक कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, और जहाँ पर मिस्टेक हो रही है उसको वहाँ पर करेक्ट भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स पता चल जाते हैं, हमें पता चल जाता है बिजनेस की इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है या फिर कोई कंट्रोल करना है, कोई डेफिशिएंसी को कंट्रोल करना है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, नो नीड टू रिमेंबर। इट मीन्स अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिमेंबर रखने की, क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट मीन्स अकाउंटिंग कर रहे हैं। सेकंड, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अभी हमने रीड आउट किया था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कंपैरिजन इजीली पॉसिबल है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है अकाउंटिंग का बिजनेस में, कि हम अपने रिकॉर्ड्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। थर्ड है एक्ट एज एन एविडेंस। एक्ट एज एन एविडेंस मीन्स अगर कोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एज अ प्रूफ, एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कुछ रोल्स हैं अकाउंटिंग के इन अ बिजनेस। सो आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, चाहे वो जर्नल की हो, कैश बुक की हो, लेजर की हो, ट्रायल बैलेंस, सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं।